औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठी जमात के प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने आपकी किताब का एक लेसन जिसका उन्वान है सेहत और सफाई। ये आपकी किताब का लेसन नंबर 15 है। इसके बारे में मैंने आपको कल एक लेक्चर दिया। आज हम इसका दूसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। तो आप अपनी किताब को निकालिए, पेज नंबर 89। और कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज इससे आगे हम पढ़ेंगे। आप अपनी किताब को गौर से देखिए। सुबह सवेरे हवा खुरी से सुस्ती दूर हो जाती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। इससे जिस्म के तमाम एज़ा तंदुरुस्त और तवन्ना रहते हैं। ताज़ा हवा गुज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। खुदा की अता की हुई नियामतों में पानी बड़ी नियामत है। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। पानी खुराक को अच्छी तरह हज़म करने में मदद करता है। पीने के लिए पाक और साफ़ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उबाला हुआ पानी आम तौर पर जरासीम से पाक होता है। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ़ के पिघलने से हासिल होता है या बारिश से। कुओं, चश्मों और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। इस पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के मैदनियाती मादे शामिल होते हैं। इसी तरह समंदर का पानी नमकीन होने के बायस इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसी मुहल्लिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ गुज़ा है। हमारी सेहत का इन्हिसार गुज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है। लिहाजा गुज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। फ़िलहाल यहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद आगे देखते हैं। सुबह हवा खुरी से सुस्ती दूर हो जाती है। यानी दपान सुबह अगर इंसान ताज़ हवास मज सैर कर, सुबह वति पत नेरि यह ताज़ हवा चे, अम सुस्ती दूर गसान, अम कायली दूर गसान। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। अत ताज़ हवास मज पज़ इंसानस कम ज़्यादा वर्जिश ते करें। इससे जिस्म के तमाम एज़ा तंदुरुस्त और तवन्ना रहते हैं। अम क्या गसान, अम जिस्मिक तमाम तान तंदुरुस्त तो तवन्ना यानी ताज़ तो ताकतवर रोज़ान। ताज़ा हवा गुज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। यानी अगर इंसान ताज़ा हवा चे, अम गुज़ा ते हेकान हज़म गसित। खुदा की अता की हुई नियामतों में पानी बड़ी नियामत है। अल्लाह ताला ने नियामत अता करमस इमो मज सारे खुद बड़ नियामत आब। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। सानी जिस्मुक यूजन 3 पे 4 हिस्सा यह आब शक्ल मज। पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। यह आब इंसानस गुज़ा हजम करनस मज मदद करान। पीने के लिए पाक और साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चन खतर गस इंसान साफ तो पाक आब इस्तेमाल करुन। उबाला हुआ पानी आम तौर पर जरासीम से पाक होता है। अगर इंसान आब कार यह जरासीमों निश पाक गसान, यानी जरासीम अत मज जरासीम आसान
جراثیم گٔے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیٚمۍ یِم نہٕ أسۍ أچھو سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ کینٛہہ تہٕ یِمو نِش چھِ یہِ پاک گژھان. قدرتی پانی پہاڑوں پر جمی برف کے پگھلنے سے حاصل ہوتا ہے. قدرتی آب یُس زَن چھُ یہِ چھُ یُس سُہ کوہَن پٮ۪ٹھ شیٖن آسان چھُ ییٚلہِ یہِ شیٖن پِگلان چھُ تہٕ یہِ چھُ اَمی نِش أسۍ حٲصِل کَران یا بارش سے یا اگر روٗد پیٚیہِ اَمہِ نِش چھِ کَران أسۍ یہِ آب حٲصِل. کؤں چشموں اور تالابوں کا پانی خالص نہیں ہوتا ہے. پَتہٕ روٗدۍ کرٛیٖرۍ ناگ تہٕ تالاب یِم زَن آسان چھِ یِہُنٛد یُس یہِ آب آسان چھُ دَپان یہِ نہ سا چھُنہٕ صاف آب آسان. اس پانی میں مختلف قسم کے معدنیاتی مادے شامل ہوتے ہیں. اَتھ منٛز چھِ کیٚمِکَل آسان اَتھ منٛز چھِ واریاہ یِم آسان معدنیاتی مادے یعنی اَتھ منٛز چھِ کیٚمِکَلٕز آسان. اسی طرح سمندر کا پانی نمکین ہونے کے باعث استعمال میں نہیں لایا جاتا. تہٕ اِتھَے پٲٹھۍ یُس زَن سمندرن ہُنٛد آب چھُ آسان یہِ تہِ چھُنہٕ آسان چٮ۪نَس قٲبِل کینٛہہ. آلودہ پانی کے استعمال سے ہیضہ اور ٹائیفائڈ جیسی مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر انسان گندٕ آب استعمال کرِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان اَکھ چھُ ہیضہ گژھان بیٚیہِ چھِ ٹایفایڈ گژھان. یِم چھِ مہلک زٕ بٮ۪مارِ یِم چھِ اَمہِ سۭتۍ گژھان. آز گوٚو ییٖژہَن بیٚکِس لیسنَس منٛز پَرو بیٚکِس چَپٹَرَس منٛز پَرو بیٚکِس یَتھ لیکچَرَس منٛز پَرو باقٕے ہَن. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. اللہ حافظ.